जी स्टूडेंट्स देखें हमने पहले जो एग्जांपल की थी क्रामर रूल की वो थी 2 बाई 2 मैट्रिक्स के साथ सिस्टम के साथ। अभी ये 3 बाई 3 सिस्टम्स के साथ इसमें 3 हमारे पास रोज होंगी और 3 ही हमारे पास कॉलम्स होंगे। तो करने का तरीका वही है, जो डिफरेंस है वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। जो जहाँ पे सेम तरीका होगा वो आप लोगों ने मुझे खुद करके दिखाना है। ठीक है, अच्छा शुरू करेंगे अगर हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मैट्रिक्स को अलग कर लेंगे। तो ये कैसे होगा, मैट्रिक्स अगर हम बना लें, ये बनाते हुए आपने ध्यान रखना है कि देखें एक्स के साथ ये जो 7 कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं वो हमने लेने हैं, एक्स वाई जी को नहीं लेना। एक्स के साथ क्या है 3 2 4। इसी तरह ये प्लस के साथ है तो इसको 3, यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसका मतलब है 1 है और साथ माइनस का साइन ज़रूर लेना है आपने और 3। ठीक है, ये जी के साथ कुछ भी नहीं इसका मतलब 1 है और 2 एज इट इज़ और ये भी 2 एज इट इज़। ठीक है, अब अगर फ़र्ज़ करें कभी ऐसा हो कि यहाँ पे y हो ही ना, 2x + 2 हो, तो इसका मतलब है कि y मिसिंग है। तो हम मैट्रिक्स के अंदर या फिर इस तरह के फॉर्म बनाते हुए उस जगह पे 0 लिख देंगे जो इसमें से जो चीज़ मिसिंग होगी। ठीक है, इसी तरह x y z हमारे पास वेरिएबल्स हैं। इस तरह c 11 9 25 ये इस तरह से कर लिया हमने। और हम जानते हैं कि ग्रामर रूल के सॉल्व करने से पहले हम चेक करते हैं कि इसके जो डिटरमिनेंट हैं वो 0 के इक्वल तो नहीं है। तो इस 3 बाई 3 सिस्टम में डिटरमिनेंट को फाइंड करने का जो तरीका है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम अगर ए का डिटरमिनेंट फाइंड करना चाहते हैं तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस साइड से शुरू करेंगे। एक्स की इस वैल्यू को हम अगर कंसिडर करेंगे 3 को एज इट इज़ लिखेंगे। अब जिस वैल्यू को लिया है, जिस रो को अब ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ के ये वाला मैट्रिक्स हम इसको ले लेंगे इसके साथ, तो ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, और बीच में आ जाएगा माइनस, ये माइनस फार्मूला का है। अब हम इसको लिया, इसको लेंगे तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे 3। अब इस वाले रो को छोड़ा, इस वाले कॉलम को छोड़ा, तो साइडों वाले दोनों चीज़ें को उठा लेंगे 2 4 2 2, यहाँ पे प्लस ही आएगा। अब हम इस वाले को ले रहे हैं तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या आएगा 2 4 -1 3, इस तरह से। अब 3 बीच में एज इट इज़ रहेगा। अब ये 2 बाई 2 का मैट्रिक्स हो गया तो इसको हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले सॉल्व किया था 2 बाई 2 मैट्रिक्स को। 2 1 ज़ार 2, माइनस का साइन साथ रहेगा, बीच में माइनस, 3 2 ज़ार 6। ठीक है, माइनस ये वाला 2 2 ज़ार 4 6 4 2 ज़ार 8 और यहाँ पे प्लस 1 2 3 ज़ार 6 माइनस और माइनस फार्मूला का और 4 1 ज़ार 4 माइनस इसका। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। माइनस माइनस प्लस 6 और 2 -8 -3, 4 में से 8 गए -4 और प्लस माइनस माइनस प्लस 6 और 4 10। ठीक है, 8 3 ज़ार 24 जो कि माइनस 7 रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 3 4 ज़ार 12 और ये 10। इन सारों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 2। अब हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आया है 2। इसका मतलब है कि ये वाली इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, ये सॉल्वेबल इक्वेशंस है। तो हम इससे आगे मज़ीद क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए का एक्स वाई जी ये फाइंड आउट कर लेंगे और इनको फाइंड आउट करने का फार्मूला वही है जो हमने पहले मैट्रिसेस में यूज़ किया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं हम ए एक्स का डिटरमिनेंट, तो क्या करेंगे, ये वही वाली सेम चीज़ है। इस मैट्रिक्स को देखेंगे, एक्स वाली जगह पे ये वाली सारी वैल्यूज़ आ जाएँगी, बाकी 2 कॉलम्स एज़ इट इज़ रहेंगे।
अब हम x का फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यूज़ चेंज होंगी। इसकी जगह पे आ जाएगा 11, 9 और है 25 और बाकी वैल्यूज़ सेम रहेंगी -1, 3, 1, 2, 2। अब ये मैंने तरीका आपको बता दिया कि x के लिए, y के लिए, z के लिए कैसे चीज़ों को उठाना है और डिटरमिनेंट फाइंड करने का यही तरीका है इनके लिए भी, सेम टू सेम। जैसे ये इस पूरे का हमने डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया था इस मेथड के थ्रू, इसी तरह इसका मेथड इसका भी आप फाइंड आउट करके मुझे दिखाएँगे। इसी तरह अगर हम y की बात करें, तो क्या होगा? y वाले वैल्यूज़ को चेंज करना पड़ेगा, x वाली वैल्यूज़ एज़ इट इज़ आ जाएँगी। इस वाले में से अब y वाले को ख़त्म किया तो क्या आएगा 11, 9, 25 और 1, 2, 2 z एज़ इट इज़, ठीक है? इसी तरह a, z अब हमारे पास x और y एज़ इट इज़ आएँगी, ये वाली वैल्यूज़ इसकी और चेंज क्या होगी y की, ये वाली इन वैल्यूज़ की जगह पे ये वाली वैल्यूज़ आ जाएँगी। तो क्या हुआ 3, 2, 4 3 -1 3 और इनकी जगह पे आ जाएँगी 11, 9, 25। अब आप लोगों का करने करने का काम ये है कि आप x के लिए, y के लिए और z के लिए डिटरमिनेंट को फाइंड करके तो उसको उन तीनों वैल्यूज़ को इस तरह इस फ़ॉर्मूला के अकॉर्डिंग -2 के साथ डिवाइड करके x, y और z की अलग-अलग वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। ये मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है ये हाफ़ है, मीन्स कि जो इसका मेन मेथड है या जो डिफरेंस है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। यहाँ पे जो ये ठीक है, अब ये आपने इन तीनों के लिए डिटरमिनेंट को फाइंड आउट करके उनको एक डिटरमिनेंट के साथ डिवाइड करके जो आंसर्स निकलेंगे वो आप लोगों ने मुझे बताने हैं और अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप लोगों ने मुझे बताना है, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये आपका एज़ होमवर्क है, सो सब स्टूडेंट्स ने इसको करके मुझे सेंड करना है। और ये आप लोगों ने फ़ॉर्मूला के तहत याद रखना है कि पहले वाली वैल्यू एज़ इट इज़ आएगी, यहाँ पे ये जो माइनस है ये फ़ॉर्मूला का है और यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है? अब अगर हो सकता है कभी ऐसे भी हो सकता है कि जो हम थर्ड वाली वैल्यू ले रहे हैं उसके साथ माइनस हो तो यहाँ पे भी माइनस आ सकता है। लेकिन फ़ॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये प्लस है और यहाँ पे माइनस ही रहेगा फ़ॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ये थोड़ा-सा डिफ़रेंस है 3/3 सिस्टम को चेक करने का। 2/2 डिफ़रेंस तो सिंपल था, अब 3/3 में थोड़ा-सा ट्रिकी है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, आप इसको सॉल्व करें और मुझे बताएँ कि आपको समझ आई है कि नहीं?